हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 31 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर की संसद में कौन से प्रतिपक्ष नेता बन गए हैं? तो भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर में बने हैं पहले प्रतिपक्ष नेता। इससे पहले प्रतिपक्ष नेता का पद नहीं होता था। अगर बात की जाए प्रीतम सिंह की, तो प्रीतम सिंह जो हैं वो पेशे से एक वकील हैं। क्या है? वकील। और इनकी पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी। तो इनकी वर्कर्स नाम की पार्टी ने इस बार के चुनाव में 10 सीटें जीती हैं। कितनी? 10 सीटें जीती हैं। अगर बात की जाए सिंगापुर की, सिंगापुर के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ली सियान लुआंग। कौन है? ली सियान लुआंग। तथा ली सियान लुआंग की पार्टी ने कुल 83 सीटें जीती थीं। अगर बात की जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर वर्ष 1963 में यूके से अलग हुआ था, यूनाइटेड किंगडम से। इसके बाद वर्ष 1963 में ही मलेशिया में इसका विलय किया गया तथा 1965 में यह मलेशिया से अलग हो गया था। सिंगापुर का मरियम्मन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? मरियम्मन। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने किस नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में अपना सामान पहुंचाने के लिए एक नई सर्विस लॉन्च की है? तो फ्लिपकार्ट ने हाल ही में फ्लिपकार्ट क्विक नाम से एक ऐसी सर्विस लॉन्च की है जिसमें 90 मिनट में सामान ग्राहक तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि यह सुविधा अभी बेंगलुरु जैसे हाईटेक शहर में शुरू हुई है, जिसके तहत सब्जी, फल, राशन और भी बहुत सारा सामान मात्र 90 मिनट में पहुंचाने का काम किया जाएगा। अगर बात की जाए फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। तथा इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। संस्थापक थे इसके सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। प्रारंभ में फ्लिपकार्ट से मात्र केवल पुस्तकों की डिलीवरी की जाती थी। इसके बाद इसको सभी प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्ष 2018 में फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट ने खरीद ली थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, WHO से प्राप्त अनुरोध के कारण भारत ने किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? तो हाल ही में WHO से प्राप्त अनुरोध के कारण भारत ने उत्तर कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। अगर बात की जाए WHO की, तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल 1948 को। इसी वजह से 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO में वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। भारत की सौम्या स्वामीनाथन। कौन? सौम्या स्वामीनाथन WHO की उप महानिदेशक हैं। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जेनेवा में। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, राज्य वन विभाग के सर्वेक्षण में पाया गया है कि चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन की संख्या घट रही है। यह अभयारण्य किस राज्य में है? तो चंबल अभयारण्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। अगर बात की जाए डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसे सन 2000 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। डॉल्फिन को सुसु उपनाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सुसु उपनाम से। हाल ही में चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन की संख्या घटकर मात्र 68 रह गई है। कितनी? 68। और यह घटने का क्रम लगातार जारी है। पहले 78 थी, फिर इसके बाद 75, फिर 74 और वर्तमान में इनकी संख्या मात्र 68 रह गई है। डॉल्फिन की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है और चंबल अभयारण्य के अतिरिक्त गंगा तथा सिंधु नदी में भी डॉल्फिन बहुतायत पाई जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है,
पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है? तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस देश के नए सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। अगर बात की जाए मॉरिशस की, तो मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जागुनाथ। कौन है? प्रवीण जागुनाथ। जबकि अगर मॉरिशस की राजधानी की बात की जाए तो वो है आपकी पोर्ट लुई। कौन है? पोर्ट लुई। जनसंख्या वर्तमान में मॉरिशस की है 13 लाख, जिनमें से 51% क्या हैं आपके? हिंदू। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है। मॉरिशस का राष्ट्रीय जीव पक्षी है जो वो एक विलुप्त प्राय पक्षी है जिसका नाम है डोडो। यह केवल आजकल कहानियों में सुनने को और देखने को मिलता है, ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है। मॉरिशस में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 17 लाख रुपए सालाना है, जो कि भारत में प्रति व्यक्ति आय से 3 गुना अधिक है। कितने? 3 गुना अधिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निम्न में से किसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए कड़े नियम लागू किए हैं? तो हाल ही में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्राउंड वाटर के वाणिज्यिक उपयोग के लिए बहुत सारी शर्तें लागू की हैं। अगर बात की जाए ग्राउंड वाटर की, तो इसका 89% हिस्सा किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 5% हिस्सा व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और बाकी आपका घरेलू उपयोग में लाया जाता है। अगर बात की जाए एनजीटी की, तो एनजीटी अधिनियम आया था वर्ष 2010 में। भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश है जहां पर पर्यावरण की मामलों के लिए अलग से न्यायालय बनाया गया है, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा गया। एनजीटी में कुल 20 सदस्य होते हैं। कितने? 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 सदस्य होते हैं पर्यावरण क्षेत्र के जानकार, जबकि 10 सदस्य होते हैं आपके न्यायालय या न्यायपालिका से संबंधित। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक भ्रष्टाचार के 7 मामलों में दोषी पाए गए? तो हाल ही में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक भ्रष्टाचार के 7 मामलों में दोषी पाए गए तथा उन्हें सजा भी सुनाई गई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दुबई स्थित फाउंडेशन होल्डिंग्स ने इनमें से किस कंपनी में सीरीज डी राउंड की फंडिंग में निवेश किया है? तो हाल ही में फाउंडेशन होल्डिंग्स ने टोपर नाम की कंपनी में सीरीज डी राउंडिंग की फंडिंग में निवेश किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है, भारत किस देश के साथ कपास निर्यात के लिए एक समझौता ज्ञापन पर काम कर रहा है? तो भारत हाल ही में बांग्लादेश के साथ कपास निर्यात के लिए एक समझौता ज्ञापन पर काम कर रहा है। अगर बात की जाए कपास फसल की, तो कपास एक नगदी फसल है। कैसी? नगदी, तथा यह मालवेशी कुल का पौधा है। किस कुल का? मालवेशी कुल का। इसकी 2 प्रजातियां होती हैं, एक को कहते हैं देसी प्रजाति तथा दूसरी कहलाती है अमेरिकन प्रजाति। कपास से रुई निकाली जाती है जिसको हम लोग सफेद सोना कहते हैं। कपास उत्पादन में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। जबकि दूसरे स्थान पर है आपका गुजरात। क्या है? गुजरात। कपास का जो बीज है वो जहरीला होता है और कपास के बीज में जहरीलेपन का कारण होता है गॉसिपॉल। क्या होता है? गॉसिपॉल। 30 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, मिन्हाज द्वारा किसे लाख बख्श कहकर पुकारा गया? तो मिन्हाज द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं और इन्हें लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा गया। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श कहा जाता था क्योंकि वह हाथियों का भी दान करते थे तथा इनकी उदारता के कारण इन्हें द्वितीय हातिम ताई भी कहा गया। बहुत से लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है और सही उत्तर देने वालों में हैं मानवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, समीक्षा श्रीवास्तव, दीक्षा कुशवाहा, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, अनुराग बादल, मयंक मौर्य, सुन्ना कुशवाहा,
निक्की तिवारी, वैभव श्रीवास्तव, विजय लोको पायलट, वैष्णवी तिवारी, रेणु कुशवाहा, सोनाली मौर्य, अनुभव सिंह राजपूत, ज्योति कश्यप, अभिषेक कुमार, अजय कुमार मौर्य तथा सुशील पुरोहित, सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका 31 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।